अदर स्टेट का बुला करके आप यहाँ मंत्री तक दे रहे हैं, मंत्री तक। और हमेशा देते आए हैं, लेकिन आपको एक सीट भी नहीं मिलेगा। जो बात हम लोग बोलते हैं, आप लोग ये बोले थे, इसीलिए मैं सवाल लेकिन लेके आज कि ये आप लोग साबित हो गया, सीट लेके दिखाए वहाँ। हाँ, लेकिन आज ये साबित भी हो गया। हाउस अरेस्टिंग का मुझे भी प्रयास किया जा रहा था, हम अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिए, रात भर में 4 बार हम अपना रूम चेंज किए। ऐसा मेरा स्थिति परिस्थिति आया है कि कोई शुभचिंतक पत्रकार के माध्यम से, कोई शुभचिंतक प्रशासन के माध्यम से हमरा तक सूचना पहुंचाता है कि आज आंदोलन आप यहाँ से आगे मत बढ़ाइए, नहीं तो सख्त आदेश है कि आज आप बहुत खराब पिटाइएगा। आज देख रहे हैं कि नीति नहीं है, झारखंडी कौन है पहचान नहीं है, चाहे यहाँ का कोयरी हो, कुम्हार हो, कुर्मी हो, मुंडा हो, संथाल हो माझी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, पंडित हो, राजपूत हो, ये कहाँ का है ये तय नहीं। पूरा ताकत से लड़ रहे हैं इस चुनाव, सब अफवाह है, ये दिग्भ्रमित करने वाला वही नहीं बोल रहे हैं, सब यहाँ अफवाह पे चल रहा है। इसी कमरा के अंदर बंद कमरे में अपना हिसाब से वो जनता का पसंदीदा है या नहीं है, जनता का राय क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। वो लोग अपने दिमाग में कौन ज़्यादा बेनिफिट वाला रहेगा, चाहे वो लायक हो नालायक हो, जनता का पसंदीदा हो या नहीं हो, वो भाड़ में जाए, तो लोग उस हिसाब से तय कर देते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। 3-4 साल पहले लगभग आपसे हम पहली बार मिले थे, तब आप छात्र आंदोलन में सक्रिय थे और उस समय बहुत ही नॉर्मल सा हम लोग बैठ के बातचीत किए और छात्र आंदोलन को समझे। लेकिन उसके बाद से आपने जो 3-4 साल संघर्ष किया, लगातार आप जो लाठियाँ डंडे खाए और जो जज्बा आपने दिखाया, अमूमन ऐसे होता है कि जब छात्र आंदोलन करने जाते हैं, जो प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो उनका परिवार वाले जब उनको देखते हैं लाठियाँ डंडा खाते हुए, तो कहते हैं कि भाई तुम वापस आ जाओ, अब तैयारी करने का ज़रूरत नहीं, जो भी धंधा पानी अपना कर लेना। लेकिन आप लगातार लाठियाँ डंडा खाते रहे, जेल तक गए और आंदोलन सक्रिय रहा। और इसी बीच जो है आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का स्थापना हुआ और इसमें जो है आप केंद्र के सदस्य हैं, सिल्ली से चुनाव भी लड़े। अब जो है सवाल दादा, जो मुख्य सवाल है, सवाल इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ जो भाजपा से प्रत्याशी हैं चंपई सोरेन जी, उनका पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चेहरा उन्हीं का है, वही दौरा कर रहे हैं लगातार। और अब भाजपा का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा वही है। इस बीच नगड़ी का जो ज़मीन विवाद हुआ, उसमें वो हाउस अरेस्ट हुए, आपने जाके उसको मोर्चा संभाला। तो आदिवासी जो चेहरा बनने का, नेता बनने का जो होड़ मचा हुआ है, चाहे जेल कैम कहे चाहे भाजपा के कहे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से तो स्थापित है, हेमंत सोरेन जी आदिवासी का सबसे बड़ा नेता बन के वो बैठे हुए हैं। क्या ये साध पाए आप लोग जो नगड़ी में गए? क्योंकि उसी मुद्दा को जो है यहाँ भंजाने का प्रयास किया जा रहा है कि जल जंगल ज़मीन जो है लूटा जा रहा है आदिवासियों की पूरी झारखंड भर में, और वही होने वाला है घाटशिला में यदि यहाँ सरकार नहीं बदलती है तो। देखिए, सबसे पहले बात तो आपके सभी दर्शकों को हम जोहार करते हैं। और जो चंपई जी का बात कहें नगड़ी वाला आंदोलन का, तो हाउस अरेस्टिंग का मुझे भी प्रयास किया जा रहा था, हम अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिए, रात भर में 4 बार हम अपना रूम चेंज किए, चारों तरफ जो ब्रेकेडिंग था, हम बाइक में, उस दिन हल्का फुल्का बारिश भी हो रही थी, बरसाती पहन करके, गमछा ओढ़ करके, हेलमेट पहन करके जो है कि हम जा रहे थे। और जब सारे रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया था तो हम खेत में चल गए। रास्ते पे एक बहुत थोड़ा नदी भी मिला, नदी को हम ऐसे ही जो है कि हम इतना पानी में हम डूबते डूबते जो है कि हम चल करके पार हो गए, और खेत में 7-8 किलोमीटर पैदल चल के गए। बात समझिए, वो एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो वर्तमान विधायक हैं, वो चाहते, घोषणा किए थे तो वो आंदोलन स्थल में पहुंचते, लेकिन उनके अंदर कुछ और चल रहा था, इसीलिए वो हाउस अरेस्टिंग हो गए। हाउस अरेस्टिंग तो हमको भी प्रयास किया गया था, लेकिन आज जो भी आंदोलन का हम ऐलान किए हैं, ऐसा मेरा स्थिति परिस्थिति आया है कि कोई शुभचिंतक पत्रकार के माध्यम से, कोई शुभचिंतक प्रशासन के माध्यम से हमरा तक सूचना पहुंचाता है कि आज आंदोलन आप यहाँ से आगे मत बढ़ाइए, नहीं तो सख्त आदेश है कि आज आप बहुत खराब पिटाइएगा। फिर भी हमारा जवाब ये होता है कि हमको वहाँ मिटना पसंद करेंगे, लेकिन पीछे हट करके, भाग करके इतिहास को कभी गंदा नहीं कर सकते हैं। और हम एक युवा हैं, युवा को पलटा दीजिएगा तो वायु होता है, हम हर हाल में पहुंचेंगे। चाहे वो मुख्यमंत्री घेराव के समय जब मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, हम हॉस्पिटलाइज हुए थे, दिल्ली तक रेफर हुए थे, उस दिन
यही सूचना मेरे पास था, उसके बावजूद गए और 5-6 को बैरिकेडिंग को तोड़ के, अरे भाई लड़ने निकले हैं, आंदोलन करने निकले हैं और हमको पुलिस प्रशासन हाउस अरेस्टिंग कर ले, डिटेन कर ले, तो आंदोलन ऐसे में कैसे होगा? अगर हाउस अरेस्टिंग बिरसा मुंडा भी होते, अगर हाउस अरेस्टिंग भगत सिंह भी होते, अगर हाउस अरेस्टिंग ही जो है कि निर्मल महतो भी होते, अगर हाउस अरेस्टिंग तमाम आंदोलनकारी होते, तो आज हमारा देश भी आज़ाद नहीं होता और हमारा झारखंड भी अलग राज्य नहीं होता। आप आंदोलनकारी हैं तो आपको जो है कि अगर नेतृत्व किए हैं, घोषणा किए हैं तो जाना पड़ेगा। लेकिन जब जमीन की बात थी, जल जंगल जमीन की बात थी, तब हम बीआईटी को भी जोते थे 227 एकड़, और जब नगरी की बात आई, चंपाई जी घोषणा किए, वो हाउस अरेस्टिंग हो गए, पूरे लोग वहाँ गोलीबारी चला, सब इधर उधर चितिर बितिर हो गए। लेकिन हम वहाँ हल बैल को लेके गए, आगे गोली चल रहा है, बाएँ गोली चल रहा है, दाएँ गोली चल रहा है, बच बच करके उसको घंटों जोते, फिर लोगों का जन सैलाब उमड़ा। तो ये तो रियलिटी देखेंगे ना बटन दबाते समय लोग। तो जो नगड़ी का जो विवाद हुआ, वो विवाद से क्या आपका वो चेहरा बन पाया जो आदिवासियों की हितैषी का जो चेहरा बन रहा था, चंपई सोरेन जी बनाना चाहते थे? क्योंकि उसी को जो है उसी को लेकर यहाँ बातचीत हो रही है कि आदिवासियों की जल जंगल जमीन का रखवाला तो चंपई सोरेन जी हैं, क्योंकि लगातार वो 3-4 कैसे हैं, वो तो आंदोलन स्थल ये तो है रिजर्व सीट है, ये रिजर्व सीट है, यहाँ आदिवासियों की पॉपुलेशन आधा है, 50% लगभग आसपास पॉपुलेशन जो है आदिवासियों की है, तो वही है डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे। तो आदिवासियों का जो एक नेता बनने का प्रयास कर रहे थे, उसमें उसका छवि को जो है कहीं ना कहीं आप बनाने का प्रयास किए हैं, अभी तक हो पाया है? वो तो कहाँ तक हो पाया है? देखिए, ये तो हम अपने से बोलने से नहीं ना होगा कि हम छवि बना लिए, मेरा छवि बन गया, हमको खुद पे नहीं बोलना। ये तो जनता तय करे कि मेरा काम पर कहाँ कमी है। अगर मेरा काम पर कमी कहीं है तो ये जनता हमको बता दे, हम वहाँ पे सुधार करेंगे, उसको बेहतर करेंगे। आज चाहे वो पेपर लीक, जेएसएससी कार्यालय की घेराव की बात हो, जेपीएससी कार्यालय की घेराव की बात हो, झारखंड बंदी की बात हो, नियोजन नीति, स्थानीय नीति की बात हो, तो हम लोग अपना बदन में हर जगह लाठी खाएं। आज पूरे झारखंड में कई थानों पर मेरे ऊपर एफआईआर है और मेरे आह्वान पर लाखों हजारों युवाओं का भी एफआईआर है। तो हम लोग तो अपना जितना सक्षम है कर रहे हैं, और भी कुछ अगर करना है तो हम लोग को बताएं। लेकिन हम लोग चाहते हैं यह झारखंड 25 साल का झारखंड जो बिना नीति का चल रहा है, वहाँ नीति बने। आज देख रहे हैं कि नीति नहीं है, झारखंडी कौन है पहचान नहीं है। चाहे यहाँ का कोयरी हो, कुम्हार हो, कुर्मी हो, मुंडा हो, संथाल हो, माझी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, पंडित हो, राजपूत हो, ये कहाँ का है ये तय नहीं हो रहा। झारखंड का है कि गैर झारखंडी का, तो उसका सबका हक मरा रहा है। हर चीज़ का नियम होता है, लेकिन झारखंड का कोई नियम नहीं है। कई बार अब उपचुनाव हुए हैं राज्य भर में, लेकिन घाटशिला का उपचुनाव बहुत चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ जो भाजपा से जो प्रत्याशी हैं, ये देखा जा रहा है कि ये जो है उनके लिए एक लिटमस पेपर का टेस्ट है, लिटमस टेस्ट होगा। यहाँ से यदि उनके बेटे नहीं निकल पाते हैं तो चंपई सोरेन जी का जो राजनीतिक विरासत है या राजनीतिक उनका जो भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है, वो समाप्त हो सकता है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से सहानुभूति से आगे रही है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चुनाव आप लोग के लिए, या फिर चुनाव बस रण में उतरना था तो आप लोग उतर चुके हैं और बस जो है आगे देखा जाएगा, क्या है? नहीं, हम लोग पूरा ताकत से लड़ रहे हैं इस चुनाव को, और निश्चित तौर पर वो बीजेपी का जो अपना एजेंडा है। लेकिन आदिवासियों को एक बात समझना होगा कि हम किसी का विरासत बचाने के लिए वोट करें कि हम आने वाले पीढ़ी का भविष्य के लिए वोट करें। हम किसी का विरासत बचाने के लिए वोट करें कि हम अपना आने वाले बच्चों के रोजगार के लिए करें, नीति के लिए करें, स्थानीय नीति के लिए करें, नियोजन नीति के लिए करें, जो कॉपर में जो पोल्यूशन हो रहा है उसका ख़त्म करने के लिए करें, जो ब्लॉक में करप्शन हो रहा है, जो थाना में करप्शन हो रहा है, हम उसके विरोध में करें। किसके लिए करें ये तो जनता को तय करना है। हम लोग तो जा कर के बताएंगे कि भाई देखिए आपका ब्लॉक स्तर में, चाहे वो थाना स्तर पे, अंचल स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे कितना करप्शन हावी है, हम लोग बताएंगे। राज्य के अंदर नीति नहीं है, ये लोग सबको मौका मिला। अगर चाहता तो ये लोग अगर नीति, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, परीक्षा कैलेंडर बना देता तो आज जेल के मुद्दे भी नहीं होता। अगर जेल के मुद्दे हुआ है तो ये लोग का नाकामी की वजह से। आखिरी समय में आप लोगों ने कैंडिडेट की नाम घोषणा की, जब नॉमिनेशन हुआ भाजपा का और जेएमएम का दोनों का, उस समय तक जो है नाम की घोषणा नहीं हुई थी। ये बातें सामने आ रही थी कि भाजपा से साथ जो है इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है अनैतिक समर्थन दे देगी और चुनाव नहीं लड़ेगी। अंदर में बातचीत हो गया है, ये बातचीत का बात सामने आ रहा था, तो क्या ये अंदर में बातचीत नहीं हुआ? अफवाह है, सब अफवाह है, ये दिग्भ्रमित करने वाला वही नहीं बोल रहे सब। यहाँ अफवाह पे तस्वीरें जो है सामने आ रही थी और इस बीच जो है देखिए लेट होने का वजह हम क्लियर कर दे रहे हैं
क्योंकि लोग दिग्भ्रमित करने वाले करें। आदिवासी चेहरा नहीं मिल रहा था आप लोग को कि इसी को रिपीट कर दे या फिर कुछ ऐसा? ऐसा नहीं है। क्योंकि जो ये विवाद हुआ, जो रेल टेका ढोरछे का विवाद हुआ, उसके बाद जो है बहुत सारे नेता ऐसे हैं आप लोग का पार्टी में भी जो आदिवासी चेहरा नेता है वो पीछे हट गया। एक चीज़ समझिए महोदय, एक चीज़ समझिए, बाकी जो नेता लोग हैं जो जिस तरीके से अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं और जेल कैंप में जिस तरीके से होता है, काफ़ी अंतर है। ये लोग क्या करते हैं कि एसी कमरा के अंदर बंद कमरे में अपना हिसाब से, वो जनता का पसंदीदा है या नहीं है, जनता का राय क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। वो लोग अपने दिमाग में कौन ज़्यादा बेनिफिट वाला रहेगा, चाहे वो लायक हो नालायक हो, जनता का पसंदीदा हो या नहीं हो, वो भाड़ में जाए, तो लोग उस हिसाब से तय कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखे होंगे कि हम लोग बैठक किए खुले मैदान पर, जंगल के बीच में, ज़मीन में बैठ करके, जिसमें पूरा कोल्हान क्षेत्र के, पूरा घाटशिला क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। फिर वो लोग सुझाव दिए कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। फिर हम लोग उन लोग को बोले कि आप लोग एक अलग मीटिंग घाटशिला विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत करिए, पूरे लोगों को इन्वाइट करिए, पूरा 56 पंचायत को बुलाइए, पूरा 300 बूथ स्तर को बुलाइए, सबको बुलाइए और आप ये बताइए कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा। तो वहाँ से मीटिंग करके पारित करके जो प्रत्याशी का नाम दिया, उस प्रत्याशी को फिर केंद्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आधिकारिक रूप से उसको जारी किया गया। तो हम लोग जिस प्रक्रिया में काम करते हैं तो उसमें तो थोड़ा वक्त और टाइम तो लगना स्वाभाविक है। एक आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल आप लोग का पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, हालांकि उससे भी हम जानने का प्रयास करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 सीटों पे चुनाव लड़ने का दावा किया था बिहार में। पहला बात तो है कि आरजेडी ने कोई सीट नहीं दी, 6 सीट पर घोषणा किया था, लेकिन नामांकन कल खत्म हो गया, समय सीमा समाप्त हो गई और कल नॉमिनेशन नहीं किया गया। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा मिला है? क्योंकि बार बार जो ये बाहरी भीतरी की लड़ाई है, हमेशा से ये शुरुआत में आप लोग की लड़ाई रही है कि जो बाहरी शक्ति है वो हावी है, यहाँ जल जंगल ज़मीन लूट रहे हैं, क्रेशर खोल रहे हैं, तमाम चीज़ें जो है यहाँ की संपत्ति पर ही लूट हो रही है। फिर से जो है वही धोखा इस बार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है, तो क्या सीख लेना चाहिए इस बार, क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, झारखंडी चाहे हम लोग कोई भी पार्टी हो, हम लोग झारखंडियत मामले पर हम लोग साथ हमेशा रहते हैं। हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि आप एक अदर स्टेट का बुला करके आप यहाँ मंत्री तक दे रहे हैं, मंत्री तक और हमेशा देते आए हैं, लेकिन आपको एक सीट भी नहीं मिलेगा। जो बात हम लोग बोलते हैं, आप लोग ये बोले थे, इसीलिए मैं सवाल लेकिन आज ये साबित हो गया, लेके दिखाए वहाँ। हाँ, लेकिन आज ये साबित भी हो गया। अब ये जनता को इसीलिए आज जेल कैंप क्यों पसंद कर रहा है आदमी, कि हम लोग इस तरीके का झारखंडियों के साथ सौदा नहीं करेंगे कि भाई कुछ आरजेडी को यहाँ मंत्री बना दे रहे हैं, कुछ जदयू को मंत्री बना दे रहे हैं, तो कोई इसको उसको मंत्री बना दे रहे हैं। तो ये सब समझौता नहीं करने के लिए जेल कैंप आया है, और जेल कैंप पूरा पक्का पक्की खट्टा खट्टी झारखंड और झारखंडियों के लिए। तो हम लोग इसी मुद्दे पर हम लोग कायम है, कायम रहेंगे, और यही चीज़ हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। 6-7 महीना 8 महीना हो गया डुमरी से विधायक जयराम महातो जी बनने के बाद, तो जो डुमरी में जो चीज़ें हुई हैं, क्या उसका प्रभाव जो है यहाँ देखते हैं, जो तमाम चीज़ें वो उठाए हैं मुद्दा, उसको लेकर? हाँ, प्रभाव तो बिल्कुल रहेगा ही, क्योंकि सच्चाई चीज़ को कोई नहीं छुपा सकता है। क्योंकि 25 साल के झारखंड में अभी तक जिसको भी सत्ता का बागडोर मिला है, और अब तक जितने भी सत्र चले हैं, क्योंकि सत्र का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करोड़ों करोड़ों रुपये खर्च होती है, और वहीं पे झारखंड का भविष्य तय होता है। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट सत्र को कोई कुलकुली मार करके, कोई हल्ला करके, कोई झोल बजा करके, तो कोई गाना गा करके, वो हमेशा जो है कि समय को बर्बाद किया। लेकिन पहली बार सदन डिसिप्लिन में आया है, पहली बार वहाँ बहस हुई है, मुद्दे पर बातें हुई है, और पूरे राज्य ने सुना है कि 25 साल में एकमात्र मुद्दों पर बात करने वाले हमारे जेल कैंप के विधायक केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महातो जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बाकी बहुत सारे सवाल जो है आपसे सभी ने पूछ ही लिया था, कुछ सवाल मेरे मन में थे जो आपसे हमने जाना, और आशा करते हैं कि जो ये सवाल है उनका जवाब जो है आप सुनेंगे, और उसी के साथ ये भी करेंगे, मंथन भी करेंगे कि क्या टेक है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का, और किस तरह जो है चुनाव इस बार लड़ेगी वो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोटा नागपुर लाइव के माध्यम से जुड़े रहिए।